देखिए यहाँ पर है सो डैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कभी भी किसी भी ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसी भी ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वह सिर्फ डिपेंड करता है उसके एंगल पर। जैसे हम समझाते हैं, देखिए इस थ्योरम को हम समझाते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है, so that the value of each of the so that the value of each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल उस ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उसके एंगल पर डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। देखिए कंसीडर A, B, C be a triangle। हम कंसीडर किए कि ABC एक ट्रायंगल है, अ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ABC be a consider ABC be a right एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, A B C राइट एंगल ट्रायंगल है। B जो है ये 90 डिग्री है राइट एंगल, ये C है, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है। देखिए इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेक a point P on AC and draw PQ perpendicular to AB। अब यहां पर कोई पॉइंट ले रहे हैं P पॉइंट लिए और यहां से हम परपेंडिकुलर खींच दिए, ये परपेंडिकुलर खींच दिए। P पॉइंट लिए, यहां से एक परपेंडिकुलर PQ खींच दिए, PQ। ठीक है, तो अब PQ खींच दिए तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है PQA और ABC, AQP और ABC, ये दोनों, ये छोटा वाला AQP ये और ABC, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा सिमिलर ट्रायंगल होगा। देन इसलिए ट्रायंगल AQP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब सिमिलर होगा तो AQ इधर लेंगे साइड AQ, इसका साइड छोटा वाला ट्रायंगल AQP में ये साइड A, इसका साइड AQ लेंगे तो AQ बाई AB होगा, इसका साइड ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है इसका AQ लेंगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का हमको ABC का AB लेना होगा बाई AB। इसका अगर AP ले रहे हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल का AC लेना पड़ेगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल में AP, तो इसका करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का जो एंगल साइड होगा इसका AP साइड लेंगे तो इसका AC साइड लेना होगा।
क्योंकि इसका इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग ये, मतलब एपी का कॉरस्पॉन्डिंग एसी है, एक्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड एबी है। ठीक है, उसी तरह से पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा बीसी होगा, बीसी होगा। अब क्या होगा, अब देखते हैं। नाउ अब हम लेते हैं ए पी बाई ए सी, ए पी बाई ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी। तो जब हम लिए, ये देखिए ए पी बाई ए सी, पी क्यू बाई बी सी, बी सी ये दोनों बराबर है, तो हम यहां ले सकते हैं। तो जब लिए यहां पर, तो हम देखिए क्या करेंगे, यहां पर इसके बाद ए पी, देखिए या इसके बाद एपी को बाई में, ये बीसी को यहां पर ले जाएंगे, देखिए बीसी को यहां पर और एपी को यहां पर। तो हम क्या करेंगे, बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी और पी क्यू बाई ए पी। देखिए बीसी को यहां ले आए और एसी को, सॉरी बीसी को यहां और एपी को यहां पर कर दिए। अब ये हमारा जो हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, देखिए इस ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में ये बी सी परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस एसी, एसी हाइपोटेनस, एसी हाइपोटेनस, ए बी सी ट्रायंगल में बीसी हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये। फिर छोटा वाला ट्रायंगल ए क्यू पी में पी क्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एसी, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हमारा साइन थीटा होता है। तो हम देख लिए कि यहां पर हम देख लिए कि यहां पर जो रेशियो बड़ा वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का जो रेशियो है, जो मान है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वही छोटा वाला ट्रायंगल में पी परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो है। जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो का मान इसका है बड़ा वाला ट्रायंगल का, वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का वैल्यू छोटा वाला ट्रायंगल का है। दोनों का रेशियो सेम है, तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उस एंगल के लिए साइन थीटा बराबर होगा, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा। पी बाई एच ये भी है, ये भी पी बाई एच, ये बड़ा वाला में, ये छोटा वाला में, तो ये हमारा पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। दोनों रेशियो बड़ा और छोटा ट्रायंगल दोनों में साइन थीटा हमारा सेम हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम, फिर हम सिमिलरली एगेन लेंगे हम यहां पर, देखिए एगेन लेंगे ए क्यू बाई ए बी इक्वल टू, ए क्यू बाई ए बी इक्वल टू ए पी बाई ए सी। अब क्या होगा, देखिए ए क्यू, देखिए ए क्यू बाई ए सी, ए क्यू ए बी बाई ए सी, यहां पर ए बी को ए क्यू बाई ए पी, ए बी बाई ए सी, ये हम लिए। तो छोटा वाला ट्रायंगल में ए क्यू बाई ए पी, ये बेस बाई हाइपोटेनस, ये होता है कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा। ए बी ये बड़ा वाला ट्रायंगल में बेस ए बी है, बाई हाइपोटेनस ए सी है, तो ये हमारा दोनों का रेशियो सेम है, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब ये हमारा हुआ वैल्यू कॉस थीटा, रेशियो सेम है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा सेम होगा। उसके बाद हम यहां पर आएंगे, अभी रुक जाइए, जगह नहीं है बोर्ड में।
देखिए अब क्या लेंगे, अगेन यहां पर हम लेंगे ए क्यू बाई ए बी और ए क्यू बाई ए बी पी क्यू बाई बी सी। हमारा क्या होगा ए, तो हमारा क्या होगा ए क्यू, देखिए पी क्यू, ये क्रॉस ये यहाँ बी सी बाई ए बी, ये पी क्यू बाई ए क्यू, ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस बड़ा वाला ट्रायंगल में, ये बी सी परपेंडिकुलर बेस ए बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल में पी क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा क्या होता है tan थीटा। तो हम देखें कि दोनों ट्रायंगल में जो थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसका आ रहा है छोटा वाला के लिए, वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या आ रहा है बड़ा वाला के लिए। अब क्या करेंगे, अब ये तो हमारा 1 था, ये 2 था, ये 3 था। हम देख लिए कि सारा बड़ा वाला और छोटा वाला में दोनों में हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम ही आता है, मतलब कि एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो ट्रायंगल का एंगल पर डिपेंड करता है। अब क्या करेंगे, अगेन we produced point C to R and draw perpendicular RS to AB produced। अब यहां पर ये करेंगे कि अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर को यहां तक ले जाएंगे, R तक बढ़ाएंगे और इसका बढ़ा हुआ भाग पर यहां से परपेंडिकुलर खींच देंगे। ये हमारा RS, ये S है। अब क्या होगा, सिमिलरली ट्रायंगल A B C similar triangle to triangle ASR। अब हमारा जगह नहीं है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड को साफ करेंगे। यहां तक हो गया। अब देखिए ये दोनों हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, ये वाला ए बी सी और ASR, ये दोनों हमारा क्या हुआ, सिमिलर ट्रायंगल हुआ। तो सिमिलरली जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर सेम होगा। AS बाई AB इक्वल टू AR बाई AC और हमारा होगा RS बाई BC। नाउ AR बाई AC और RS बाई BC लेंगे। तो AR बाई AC इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो देखिए AR को नीचे कर देते हैं, BC को ऊपर कर दें, BC बाई AC RC बाई AR। हमारा क्या हुआ, इसको यहां और इसको यहां कर दिए। देखिए मैथ का नियम होता है, तो हम ये सेकेंड और थर्ड लिए हैं, AR बाई AC RS बाई BC। किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में
ये ए आर बाई ए सी और आर एस बाई बी सी ये इक्वल होता है, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में इक्वल होता है। ये तीनों साइड का कोरस्पॉन्डिंग, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है। किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ये सेकंड और लास्ट ले लिए, लेकर ये सॉल्व किए, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो ये देखिए बी सी बाई ए सी, तो बी सी हमारा क्या हुआ, बी सी हमारा ये है परपेंडिकुलर, ए सी मेरा हाइपोटेनस, आर सी नहीं, आर एस, ये आर सी नहीं है, ये आर एस है फ्रेंड, ये आर एस है। आर एस मेरा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बड़ा वाला ट्रायंगल में, आर एस परपेंडिकुलर, अब मेरा बेस क्या हुआ, हाइपोटेनस क्या हुआ, ए आर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये हमारा होता है साइन थीटा। तो हम देख लिए कि छोटा वाला ट्रायंगल में भी, ये ट्रायंगल छोटा वाला और ये वाला ट्रायंगल में भी जो ओरिजिनल ट्रायंगल था साइन थीटा का वही वैल्यू, बड़ा वाला और ये वाला ये ए बी सी मतलब ए एस आर और ए बी सी में भी साइन थीटा का वही वैल्यू आ रहा है। मतलब छोटा वाला, ये छोटा वाला और ये मिडिल वाला दोनों में वही रेशियो आता था, वही रेशियो हमारा ये बड़ा वाला ए एस आर में और ए बी सी में आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये फर्स्ट और सेकेंड लेंगे, अगेन ए एस, अगेन ए एस बाई ए बी इक्वल टू ए आर बाई ए सी। जब हम लिए तो ए एस हमारा बेस है बाई ए आर, देखिए ए एस, ए आर नीचे कर दिए, ए आर यहां, और ए बी ऊपर कर दिए बाई ए सी। ए बी हमारा क्या है, बेस है, ए बी इसका ए बी सी ट्रायंगल का बेस ए बी है, अब बाई ए सी इसका ए बी है, बाई ए सी इसका हाइपोटेनस है। तो बेस बाई हाइपोटेनस, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में ए एस जो है हमारा बेस है और ए आर हमारा हाइपोटेनस है, बेस बाई हाइपोटेनस ये हमारा कॉस थीटा होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कोई चेंज नहीं होता है, ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम लेंगे ए एस बाई ए बी आर एस बाई बी सी, जब हम लेंगे तो हम देखते हैं, देखिए जब ये हम लेंगे तो हम देखते हैं कि ए एस, देखिए आर एस बाई ए एस, ये यहां बी सी बाई ए बी इक्वल टू आर एस बाई ए एस, ये हमारा बी सी बाई ए बी, ये परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, बड़ा दोनों में इक्वल होगा। तो हम देख लिए कि हर तरह से छोटा हो ट्रायंगल, बड़ा हो ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, ये मिटा दे रहे हैं, अब लिखेंगे हम hence the value of hence the trigonometric ratio of an angle, hence the trigonometric ratio of an angle does not depend on
the size of the triangle. They only depends on the angle। देखिए इसी के साथ मेरा वीडियो ये समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाई, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।